गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर वो ना लास्ट क्लास मैंने ना 4 o'clock की लीव कर दिया था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। भैया आपका माइक म्यूट है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, टॉपिक कवर कर लेना आप। लाघवी को कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्लास से पहले कर लूंगी, अभी हाँ नहीं जी, किया है। ओके ओके। और भाई, स्कूल खुलने की न्यूज़ आ गई आप लोगों के पास? तो आई गई होगी सबसे पहले। जी भैया। हाँ जी। इंस्टीट्यूट में भी हम धीरे धीरे बुलाएंगे भाई, एकदम से नहीं, है ना। चीजें पहले देख लेनी चाहिए, चेक कर लेनी चाहिए, है ना। कोई 5-10 बच्चे बुलाएंगे, फिर धीरे धीरे 5-10 और बढ़ाएंगे। 5-10 दिन में चीजें ठीक चल रही होंगी तो बढ़ जाएंगे, है ना। नहीं तो क्योंकि थोड़ा देख के जब सब जगह ठीक चल रहा होगा उसी हिसाब से। कोचिंग भी खुल गए हैं वैसे, और मैं इंस्टीट्यूट से ही क्लास लूंगा सभी जो भी हैं, लेकिन धीरे धीरे। जिन बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गिनती के पहले कुछ बच्चे बुलाए जाएंगे जिनकी नेट की प्रॉब्लम है, या जो कहते हैं हमारा फोकस बिगड़ जाता है, हम घर पे नहीं कर पा रहे हैं, और जिनके पेरेंट्स अलाउ करें। ये सारी बातें इकट्ठी होंगी तब इंस्टीट्यूट ऑफिशियली अब परमिशन है 1 तारीख से इंस्टीट्यूट खोलने के लिए भी, बच्चे बुलाने के लिए भी, लेकिन स्टूडेंट कम बुलाने के लिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो फॉलो करना है, हम उससे भी ज़्यादा फॉलो करेंगे। वो जो भी गाइडलाइन है उससे भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम रहेंगे, क्योंकि सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। काम वगैरह तो ये सब चलते रहते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। आज मैंने जो चल रहा था असाइनमेंट भैया, वो ओसवाल से चल रहा था, आप सभी सुन लेना। लास्ट जो हमारा इनवर्स सेगो चल रहा था, कंप्लीट ओसवाल, मतलब एमसीक्यू में जो बेस्ट मटेरियल मेरे को अभी तक लगा था वो 1-2 जगह ही था। सीबीएसई का नो डाउट आएगा, वो सबसे अच्छा होगा, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन ओसवाल का मैं आपको करा रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां दिख रही हैं मेरे को, कई क्वेश्चन ना कम लग रहे हैं, तो मैंने वो कहीं और से कलेक्ट कर ली हैं। ठीक है, तो हमें तो पता होता है ना क्या कम रह गया और क्या होना चाहिए इसमें। ठीक है भैया, तो ये पहले मिक्स क्वेश्चन मैंने कुछ आज किए हैं, जो आपको असाइनमेंट मिलेगा रिलेशन इनवर्स सेगो का, सॉरी इनवर्स सेगो का, उसमें सब ये क्लब होके मिलेगा, सब क्लब होके मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं अभी मेरे पास वो, क्योंकि चीजें बनाने में टाइप करने में टाइम लगता है, तो मैं करा तो रहा ही हूँ आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। इसमें नंबर ये मत डालना आप, नंबर ये मत डालना। आज क्वेश्चन नंबर 1 से डालना शुरू करो, और जो असाइनमेंट मिलेगा उसमें रैंडमली आगे पीछे मिलेंगे आपको, तो नंबर मत मैच करना, बस क्वेश्चन नंबर। मतलब अभी तो चलो आज 1 से कह के शुरू कर लो। ठीक है भैया, तो देखो कॉस, और हर क्वेश्चन आप मेरे से पहले ट्राई जरूर करना। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, जो अभी लेट भी आए हैं, या चलो एक बारी और, अभी 1-2 और लेट आ जाते हैं, फिर बाद में बताते हैं सारी बात आपको। आप ही तो आप क्लास शुरू करो। वैल्यू पूछ रहा है वो इसकी। ठीक है, पहले ट्राई मारो, पहले ट्राई मारो। जिसकी निकल गई या निकल जाएगी, लग रहा है हो जाएगी, हैंड रेस कर दो, लग रहा है तो भी कर दो। आपको टाइप दिख रहा है तो कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। मैं पूछूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। बस एक बच्चा देख लो, ये नॉर्मल है भाई, एनसीईआरटी टाइप है। अब 1 मिनट रुक जाओ, सारे रुक जाओ, 2-3 बच्चे, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 5 कह दोगे चलो, तो बहुत बड़ी कमी चल रही है ये। आप एक बारी जो नहीं कर पा रहे हैं वो बोलने की कोशिश करना, जो मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ साइन है भाई, सिंप्लीफाई करना है ना पूरे को, तो बोलो यहाँ साइन से कौन सी इनवर्स होनी चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, बोलो जल्दी। साइन इनवर्स। और आपको पता है एक इनवर्स को आप दूसरी इनवर्स बना सकते हो, ये तो तुम्हें किसी को सिखाना नहीं है भाई। आप कॉट इनवर्स, कॉट का फॉर्मूला बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, 2 साइडें पता लग गई आपको, बेस लगभग x है आपका, साइड नोट पे रफी लिख लोगे ना, अभी तो कर ही लेना। खैर, परपेंडिकुलर 1 है। पैथागोरस आपको दिख रहा होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का उधर गया रूट। आप इसे अभी साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो, और साइन से साइन इनवर्स छूट जाएगा, छूट जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बचेगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पूरा खत्म, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स बनाना है आपको। ठीक है भैया, तो टेन इनवर्स, सॉरी कॉट इनवर्स नहीं, बार कॉस है, कॉस इनवर्स बनाना है। तो टेन इनवर्स जो भी बनेगा आपका, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है।
पाइथागोरस लगा के फिर उसकी हाइपोटेन्यूज निकालना, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख देना, इसे कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करके देखो, देखो बहुत कर पाओगे। जिसका वो बच्चे हैंड डाउन कर लो जिनका हुआ नहीं है, हो जाए तो हैंड रेस करना, आंसर मैच हो जाए, और ऑप्शन मत बोलना, सभी ट्राई मारो। देखो आप सब जानते थे ये बात, ये सब जानते थे, लेकिन सिर्फ 4-5 बच्चे कह पाए कि सर हमें टाइप का आइडिया है। कोई मुश्किल बात नहीं है, ऐसे होता है जब आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ो ना, आप एनसीईआरटी गायब ही हो जाती है और नया क्वेश्चन दिखता नहीं आधे बच्चों को। ऑनलाइन में ज्यादा हो रहा है ये, तो ये पेपर ये जो भी चल रहा है ना, ये यही चीज ठीक करेगा आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सभी क्लासों में। तो कॉट इनवर्स को देखो, मैं कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, तो इसे साइन इनवर्स, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर था, है ना। अब इसे साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कहा जाएगा, यानी 1/√1 + x², ऐसे आ जाएगा। आप मार्क करना हो तो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, अपनी समझ के लिए लिखना हो तो लिख लो, कोई कंफ्यूजन है बोलना भैया जरूर, जबरदस्ती कोई नहीं करना। फिर कॉस tan इनवर्स, देखो साइन से साइन इनवर्स छूट गया, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये उस बुक में जो छूट रहे थे, जिस बुक से मैं आपको करा रहा था, वो असाइनमेंट अभी कंटिन्यू है, वो होगा अभी, लेकिन मेरे को थोड़ी सी कमी दिख रही थी, तो वो मैंने पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो छांट के यहाँ रख दिए आपके सामने, जो ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं आपके सारे स्कूल टीचर को ना, कहीं से तो बनाता है ना टीचर पेपर, तो जो सबसे ज्यादा पसंद वाले एमसीक्यू हैं वो वाले हैं आज, पहले आज की क्लास में ध्यान से सुनना। सर अब कॉस और tan इनवर्स, तो यहाँ कॉस इनवर्स बनाएंगे। अब भैया tan इनवर्स का फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी अब इस इनवर्स में परपेंडिकुलर का मतलब 1 है और बेस का मतलब √1 + x² है। अब आप पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर, देखो माइंड में ही कर लो, रूट से स्क्वायर कट गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर राइट जाएगा 2 + x², ये ऐसे आ गया। यानी आप इसे अगर cos इनवर्स बनाना चाह रहे हो tan इनवर्स का, तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस का मतलब है √1 + x² और हाइपोटेन्यूज का मतलब है √2 + x², है ना। cos से cos इनवर्स गया, रूट दोनों पर है, ऑब्वियस 1 + x² अपॉन √2 + x² आप लिख ही सकते हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सी है। ठीक है, ये सी पार्ट ऑप्शन आएगा, सीधे पूरा दिख नहीं रहा उसमें, √x² + 1 अपॉन डिनोमिनेटर में है √x² + 2, सी ऑप्शन लिखो। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, सोच समझ के करो, जिसको दिक्कत है बोल दो, कोई लेट आया नहीं पकड़ में आया फटाफट बोल दो, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा। आपकी वीडियो मैंने लैग कर दिया, मैं रीजनल हूँ। हाँ हो जाइए। हम्म, 45। कोई रह गया तो बोलना भैया, कोई रह गया तो बोल दीजिए। सर एक हाँ जी, दिक्कत भी हो तो भी बोल देना भाई। देख लो अब स्कूल खुल गए हैं भैया, सभी बच्चे अब लगभग लगभग आ गए हो, सभी एक बारी दोबारा से सुन लो, स्कूल खुल गए हैं, धीरे धीरे वो 20% बुलाएंगे, कम बच्चे जाएंगे, लेकिन जब सब चीजें ठीक ही चल रही हैं तो 15-20 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा, महीने में हो जाएगा, है ना। पहले 20%, 30%, 50%, फिर पेपर तो वही वाले होंगे, तो अपनी फोकस अब बिल्कुल बढ़ा देनी है। ये बात अलग है, चीजें चेक करके ही काम होगा सारा, ठीक है, लेकिन अब अपनी फोकस अच्छे से बढ़ा देनी चाहिए आपको, कहीं कोई कमी छोड़नी नहीं चाहिए और समस्याओं को पूछ लेना चाहिए, दिक्कत नहीं रहेंगी तो काम अपने आप ही ठीक होगा। ये एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल भी था भैया, यही वाला बहुत फेमस है, बहुत टीचर इसे एमसीक्यू में पूछते हैं। 1 मिनट, एक छोटी सी बात सुन लेना, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B, मतलब सॉल्व करने को कहा उसने, एक्स पूछ रहा है ना, सॉल्व करने को कहा है, तुम्हें कहा था इनवर्स कभी डायरेक्ट ज्यादा बारी सॉल्व नहीं होती, या तो लीनियर बने या क्वाड्रेटिक बने सॉल्व होगी। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, tan इनवर्स A + tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाओगे भाई, tan इनवर्स A + B, 1 मिनट वर्किंग सुन लेना, मैं पूरा नहीं कर रहा, 1 - A × B, तो सर उससे तो 2 tan इनवर्स 1 हो गया, 2 बारी थे 1 बारी हो गया भाई, अब दोनों तरफ tan यूज करो यार, रफ बोल देता हूँ, tan इनवर्स उधर ले जाओ, tan π/4 1 हो गया, खत्म हो गया ना, tan इनवर्स tan π/4 1, tan 45 1, क्वाड्रेटिक फैक्टर बना के 2 आंसर, लेकिन 2 में से कौन सा ठीक है, और कोई कंडीशन वडीशन नहीं हो तो पुट करके वेरीफाई किया जाता है, राइट साइड आ रही है नहीं कि आ रही, उस बात को छोड़ो आप, आपके पास जो भी x के 2 आंसर आएंगे ना, आपने ये फॉर्मूला तब आपका एप्लीकेबल होता है tan इनवर्स A + B का tan इनवर्स A + B अपॉन 1 - AB, जब AB की प्रोडक्ट
ए बी की प्रोडक्ट 1 से सॉरी स्मॉलर हो। तो जो भी x की वैल्यू आएगी ना वो आप यहाँ a और b के मीनिंग में डाल देना, तो a और b पता लग जाएगा आपको। वो a और b जो भी आएगा उसकी प्रोडक्ट 1 से छोटी वाला आपका करेक्ट आंसर है, वो आपको मार्क करना है। करो फटाफट, हैंड डाउन करो सारे बच्चे। मेरे से पहले करने की हर बारी कोशिश करनी है, काम आएगा, क्योंकि आप फंस गए तो आप पूछ लो पहले। ये तो सोचो ही मत किसी से सीख रहे हो, तुमने चीजें बेसिक सीख ली हैं, खुद करने में ध्यान है, जहां अटक रहे हैं बोल बोल के पूछना है आखिरी बच्चे तक, किसी भी बच्चे तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोलना जरूर। 2x + 3x 5x अपॉन 1 - 6x स्क्वायर, tan इनवर्स उधर चला गया जो हम रफ बोलते हैं, 10π/4 1। ठीक है भैया, 5x इज इक्वल है 1 - 6x स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बच्चे लेट आए हैं तो सुन लेना, मैंने वो प्रीवियस असाइनमेंट जो चल रहा था वो अभी गैप डाला है थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चन जो मेरे को कम लग रहे थे, ठीक है, वो मैंने छांट के आज पहले वो मैंने कोई स्लाइड शो बना दिया, वो दिखा के करा रहा हूँ, और वो आपको एक पूरा प्रॉपर प्रिंट और पीडीएफ, पिछला असाइनमेंट भी और ये वाले मिक्स क्वेश्चन भी सब एक असाइनमेंट में मिलेंगे, ध्यान देना। 6x स्क्वायर + 6x - 1x - 1 = 0। हाँ जी, जो भी पहले कर रहा है हैंड रेज कर दीजिएगा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, जो माइंड में हो जाए यहाँ तो कर लेना चाहिए। बेकार में 3 लाइनें लिख दी मैंने, ये सब माइंड में आप भी कर सकते थे, कर लेना था जितने 1-2 स्टेप बचते थे। ठीक है भैया, तो x आ गया -1 और x आ गया 1/6, लेकिन कौन सा ठीक है? ये फॉर्मूला तब था जब ए बी की प्रोडक्ट स्मॉलर देन 1 हो, और आपका a का मतलब अगर x आप -1 ले रहे हो तो a आपका -2 बैठ रहा है, ध्यान देना भैया, लिख दूं आप माइंड में कर लेना, आप ज्यादा लिखना मत। b 3x है तो x अगर -1 है तो ये -3 बैठ रहा है, और अब ए बी की प्रोडक्ट जो है देखो -2 × -3 माइनस +6 बैठ रही है। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है क्योंकि ए बी की प्रोडक्ट 1 से छोटी होनी चाहिए। अब 1/6 डालो, तो ए बी अब डायरेक्ट डाल दो ना आपकी बारी, तो x की जगह 1/6 डालो, तो वो 2 × 1/6 ये 2x हो गया, फिर 3 × ये 3x हो गया, मतलब a और b हो गए आपके, और इनकी प्रोडक्ट आप कर रहे हो, इनकी प्रोडक्ट आप कर रहे हो, तो ये 1/6 यानी स्मॉलर देन 1 है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है, यानी x का आंसर 1/6 है, ऑप्शन जरूर लिखना भाई, आएगा 1 नंबर में, ये भी ध्यान दे लेना। ठीक है, ए पार्ट आंसर है। समस्या है तो बोलो। बहुत बढ़िया, 21-22 बच्चों ने कर लिया, औरों ने भी करा होगा, कोशिश करते रहो, बस चाहे थोड़ा लेट हुआ ये ना हो कि समझ में नहीं आया, आप कर नहीं पाए, या आपने अभी अधूरा छोड़ दिया, कुछ मत होने देना। ट्यूशन स्कूल नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बस स्कूल वाले ने पढ़ा दिया और मजबूरी है सुनना हमारा, जो चल रहा है चल रहा है ना। ट्यूशन उस कमी को पूरा करने के लिए आपको, जो बच्चे बोलते नहीं अपनी प्रॉब्लम, उनको समझना होगा, कोई दिक्कत है तो कहनी होगी, क्लास में कहो, क्लास के बाद अलग से कहो, कहीं भी फंस रहे हो बताओ उसे। नेक्स्ट, अगला देखेंगे, हैंड डाउन कर लीजिए, हर क्वेश्चन खत्म होते हैंड डाउन कर लिया करो। है तो आसान, वैसे बहुत आसान है, एनसीईआरटी का ही है, लेकिन काफी आएगा, ये बहुत आएगा, मैं जिनको इंपॉर्टेंट कहूँ उनको मार्क भी कर लेना भैया। ठीक है, ये रजिस्टर खोना मत, और sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल है 1। बोलता है x की वैल्यू बताओ, कईयों ने तो देख के कर दी, बिल्कुल कर दी होगी, हैंड रेज कर लेना, और जिसको भी दिक्कत लग रही है, कुछ भूले हुए, आराम से देखो समझो और फिर करना। मैं कह रहा हूँ x बताओ, पूछ रहा है वो मेरे से क्वेश्चन में, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। मैंने वैसे तो कहा हुआ है ये लीनियर बने, क्वाड्रेटिक बने, इनवर्स खत्म हो तभी सॉल्व होती है, लेकिन एक आधे क्वेश्चन में ना फॉर्मूले से सॉल्व होती है, मतलब लीनियर क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है, इनवर्स फ्री करने की जरूरत नहीं है, और कर भी नहीं पाते हम, सही बताएं तो बच्चा बोलेगा अभी मतलब अभी कैसे सॉल्व होगी? भाई मेरे को तो ये दिख रहा है, ये साइन में हटाऊं, इससे पहले सिर्फ इनवर्स दिखे है मेरे को, तो मैंने यहाँ माइंड में साइन इनवर्स यूज किया, साइन इनवर्स से साइन छूट गया, ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x। ठीक है, और ध्यान से देख लेना, जरा भी दिक्कत उसी वक्त बोलो, यहाँ हमने साइन इनवर्स यूज किया था, साइन इनवर्स से साइन छूट गया, यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स 1, या ऐसे समझ लो आप रटाफिकेशन बोल लो, ज्यादा अच्छा है, साइन उधर चला गया, साइन इनवर्स बन गया, रटाफिकेशन है, जुगाड़ है, लेकिन काम चलता है, ये जल्दी बोला जाता है। और आप ध्यान दो, बहुत बच्चों को दिख रहा होगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, भाई साइन इनवर्स 1, साइन 1 तो 90 पे होता है ना, तो साइन इनवर्स 1 तो 90 होता है, 90 मतलब π/2। और एक बार ये फॉर्मूले याद कर लो अच्छे से, देखो जो भूला हुआ है ना वो देख लो ध्यान से, साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x 90 होता है, फॉर्मूला है, लेकिन तभी होता है जब ये एंगल सेम हो, जब ये एंगल सेम हो,
तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स 90 है, यानी ये दोनों सेम होने चाहिए, यानी इंप्लाई कर गया x क्या है 1/5। यानी लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं बना पाया मैं, इनवर्स फ्री नहीं कर पाया, लेकिन फॉर्मूले की नॉलेज से आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन लिखे बिना कभी मत छोड़ना, हाथ के हाथ लिखना। ठीक है, दिख तो रही नहीं है, चलो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। हाँ, डी पार्ट ऑप्शन आ गया। बोलो दिक्कत बोलो, किसी का भी छूटता है, कोई कंफ्यूजन है बोलिए। मेरे ख्याल से नेक्स्ट नंबर पे नहीं अभी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सबसे ज्यादा तुम्हारे स्कूलों में क्वेश्चन आएंगे ना, और ज्यादा बच्चे, बात खास नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में ये लेवल हमने देखा नहीं, मतलब ये सेम टाइप नहीं देखा, तो फंसाते बहुत है। पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बारी आपके स्कूलों में पूछा गया क्वेश्चन 1 मार्कर, मान लो किसी भी मार्किंग में, मान लो यार 39 है, ध्यान से सुनना, ये अभी जो 39 करेंगे हम, और 38 भी काफी आ रहा है आजकल, कई सालों से टीचर, सारे टीचर पूछ रहे हैं। दोनों को अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके ढंग से करना, हैंड डाउन करो, सब भी हैंड डाउन करो। एग्जाम्पल 38, और बड़े आसान है ये, ठीक है, लेकिन सिर्फ वो एनसीईआरटी करके तो चीजें, जो टाइप नहीं करा होगा फंसेगा ही ना, एक बारी तो देखना ही पड़ेगा ना वो। ये ऐसे है, ठीक है जी। अभी मैंने रोका हुआ है, आप में से जिसको पता है आइडिया है सर ऐसे होगा, मेरे को तो पहले भी टाइप ही पता है, वो हैंड रेज कर दो, जिसका ऑलरेडी तैयार है, कर दिख रहा है साफ आंसर। सिर्फ तिशा गोस्वामी एक बच्चे को दिख रहा है। अब 1 मिनट करना, आप मेरे से पहले 1 मिनट टाइप सुन लो सारे रोक के। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा को जो दिखना बंद हुआ ना, मतलब बहुत बच्चा ब्लैंक हो गया होगा चैप्टर ठीक ठाक तैयार होने के बावजूद, उसकी एक वजह ये स्क्वायर है। 1 मिनट मान लो, मैं यहाँ स्क्वायर है वैसे तो, लेकिन ना लिखो, हटा दो एक बार स्क्वायर को, तो आप फिर भी दिमाग चलाते हैं यार, सर सेक क्या है, यहाँ सेकंड वर्स बन जाए तो सेक से सेकंड वर्स छूटेगा ना सर। और वो ट्रायंगुलर कंसेप्ट सबको पता है यार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आप निकाल ही लोगे, और सेकंड वर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, मतलब सेक का फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो ये अगले स्टेप में सेकंड वर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लिख दोगे। लेकिन वो स्क्वायर दिखता है ना, बच्चे का दिमाग चलना बंद हो जाता है। मैं कह रहा हूँ है स्क्वायर, और बड़ा घटिया क्वेश्चन है ये, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ देते हैं इसे। अरे है स्क्वायर, इसको ऐसे देख तू, बस ऐसे देख, स्क्वायर तो पूरी भाई, ओरिजिनली तो ये ट्रिग्नोमेट्री था ना सेक, उसका एंगल है इनवर्स, तो ये स्क्वायर जो बीच में है ये तो पूरे का है ना, तो बात तो वही है। अरे भाई यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख के, मतलब दो साइडें आ गई, तीसरी पाइथागोरस से निकाल के इसे सेकंड वर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बनाओ, सेकंड से सेकंड वर्स छूट गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस कोई नंबर है उसका स्क्वायर करो, कोई नंबर ही आएगा। सेम बात यहाँ पर है, यहाँ पे भी स्क्वायर तो था ही। ठीक है, अभी बच्चों की तरह कर लेना ताकि बात दिखे, आप जब भी ये अपना सोल्यूशन रजिस्टर दोबारा देखो तो आपको टाइप पहचान में आ जाए। स्क्वायर बस वो एनसीईआरटी में था नहीं, बच्चा उसकी टेंशन ले लेता है, स्क्वायर बार ये सबको पता है, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है कॉट का फॉर्मूला, तो ये कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज आप ढूंढ लोगे पाइथागोरस से, है ना, और फिर उसे आप कॉसेक बनाओगे, तो कॉसेक की फॉर्मूला होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो एक कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स छूट जाएगा, एक नंबर बचेगा, उसका स्क्वायर, इधर स्क्वायर ऐड करा, आंसर करके देखो, जिसका हो जाए वो हैंड ये वाली असाइनमेंट हमें मिलेगी? हम बिल्कुल मिलेगी, ये वाली असाइनमेंट और जो पिछले वाली चल रही है वो भी अभी पूरी नहीं हुई है, दोनों क्लब होके मिलेंगी आपको, दोनों मिक्स होके मिलेंगी, और एक बस आज ही तैयार हो रही है, मेरे ख्याल से कल तक, हम परसों तक दे देंगे। सर हाँ जी, सर इसमें सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के tan वो भी कर कर सकते सकते हैं, सीधा। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, सीधा उल्टा तो कुछ मत कहो, ये कोई उल्टा नहीं है, ये भी सीधा ही है, ठीक है, लेकिन हाँ वो तुमने गलत नहीं कहा, तुम्हारी भी बात बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, तुम यहाँ भी कह सकते हो वो बात, लेकिन हमेशा नहीं होता ना, मेरे को कहना पड़ेगा बच्चे, उदय यहाँ पे जरूरी ना वो कॉसेक स्क्वायर ही देगा, यहाँ भी सेक स्क्वायर भी लिख दूंगा, तब भी मेरी इस ट्रिक से तो होगा, तो मैं वो बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा बदले भी तो बच्चे को तकलीफ ना लगे किसी को, लेकिन आप बेटर ही कह रहे ओके हो। सर। हाँ जी, ध्यान देना इनवर्स से को भैया, यहाँ बस ये तो ऐसे ही कर लिया करो ना, बेस परपेंडिकुलर दिख ही रहा आपको 2 और 1, हाइपोटेन्यूज बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर स्क्वायर 4, मतलब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज √5 आ जाएगा आपका, √5 आ जाएगा, तो सेक है ना, आपको अब यहाँ सेक इनवर्स बनाना है, और tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और सेक की फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होती है, तो सेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज आया √5 और बेस थी यहाँ 1, ये ऐसे हो गया, स्क्वायर को बाहर रहने दो, ऐसे ही तरह जाओ, ठीक है, यही कर दूं ना, ये देखो ये कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ बेस आपका 3 है, परपेंडिकुलर आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज 3 का स्क्वायर 9 + 1 10, डायरेक्ट कर लिया करो, ये तो √10 आ गया,
ठीक है भैया। और अब इसे बाहर कॉसेक है तो मुझे कॉसेक इनवर्स बनाना है, और कॉसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी √10 डिवाइडेड बाय 1 ऐसा बनाना है? स्क्वायर था ही। कोई भी दिक्कत है तो बोल देना। ठीक है, अब देखो सेक से सेक इनवर्स छूट गया √5 का स्क्वायर, और कॉसेक से कॉसेक इनवर्स छूट गया √10 का स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर 5, √10 का स्क्वायर 10, 15 आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बात, अच्छे बुरे की नहीं हो रही कि बहुत बढ़िया बहुत आसान है, उस बात को छोड़ो आप, आएगा बहुत ज्यादा ये सी पार्ट, अच्छे से कर लो। अच्छा ये 2-3 मार्कर के भी मान लो, मतलब पीरियोडिक टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये मत सोचना ये सिर्फ एमसीक्यू है, मैथ्स में ऐसा होता ही नहीं है भैया। बस 6 नंबर का कोई क्वेश्चन मान लो केस स्टडी बना देगा, वो तो 1 मार्क में नहीं पूछेगा, बाकी 2, 3, 4 एक सब एक लेवल के क्वेश्चन मान लो मैथ्स में। ठीक है भैया, मतलब सारा एमसीक्यू अगर किसी चैप्टर का एक किताब जो बढ़िया किताब हो, बड़ी किताब हो, भर के कर लो ना, 1 मार्कर में ही सब खत्म है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क करा आपने अच्छे से, कोई रह गया है तो बोलो, नहीं तो रब होगा। एक बार यार जो पहले करते हैं वो हैंड रेस की जगह थम्स अप कर लिया करो ना, थम्स अप जो रह गए हैं, जो रह गए हैं वो थम्स अप कर सकते हो, नहीं तो रब हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ो, देखो ध्यान से देखो, काफी ये सबसे ज्यादा भाई, कभी भी मतलब इनवर्स का कोई किसी स्कूल टीचर ने पूछा, बोर्ड में आया, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। 1 मिनट अपने नाम बोलना जिनको ये पहले से आता है, करा हुआ है उन्होंने, पहले स्कूल में कर लिया कि खुद कर लिया, बोलना। कुछ होंगे जरूर, 2-4 तो होंगे जिसने पहले से करा हुआ है, पहले से नहीं करा हुआ। जो अभी निकालेगा वो नाम बोलो अपना, मैं निकालूंगा, ऑप्शन नहीं दिखाऊंगा मैं इसकी। ट्राई करो, करो ट्राई, भयंकर कर रहा है। बाकी सारे हैंड डाउन करो। अब पहले होने पे हैंड रेज मत करना भाई, पहले होने पे अब थम्स अप करना, थम्स अप पहले होने पे है ना। थम्स अप की ऑप्शन है, एक बार ही बताना यार, मोबाइल वगैरह में है ना, कहाँ होती है महक थम्स अप? थम्स अप कहाँ होती है भाई? रिएक्शंस में होती एक्शंस में होती है। जिसका पहले होगा या जो जानता है थम्स अप, सिर्फ प्रॉब्लम के लिए हैंड रेज करना है, जैसे बैच में ऑफिशियल क्लासों में होता है ना, आपको प्रॉब्लम होती है, आप हाथ खड़ा करके बोलते हो। नहीं मैं टाइप बोलूं, 1 मिनट रुक जाना, करना आपको है, यहाँ जिद ये रखनी है, चाहिए नया है थोड़ा सा, लेकिन कंसेप्ट आप समझ गए, खुद करोगे तो फाइनल हो जाएगा। वैल्यू पूछ रहा है, 4 नंबर में भी आया हुआ है बोर्ड में क्वेश्चन, ये ध्यान दे लेना, 4 नंबर में वैल्यू पूछ रहा है। तुम्हें और कुछ ध्यान आए ना आए ना, एक बारी तो ये वाले फॉर्मूले पहले चेक करो आप, 11th में पढ़ते थे हम, 12th में कहीं कहीं यूज हुए हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं हुए। 10 π/4 + x का 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, और इसी में दूसरा वाला लिख रहा हूँ, 10 π/4 - x में क्या होता है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, और प्लस आ जाए तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, फॉर्मूला समझते होंगे आप। हाँ अच्छे से याद कर लेना अभी की अभी जो भूल रहे हो। ठीक है, देखो सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लिख के बैठ जाऊंगा, क्लास रुक जाती है, तो अगर आप भूले हो ना, जो आया उसको ढंग से याद कर लो, इतना लालच कर लो बस, क्योंकि 1-2 तो याद करना किसी के लिए दिक्कत नहीं है। अब 1 मिनट आना, 10 π/4 + x नहीं है यहाँ पे, बस ये कोई कॉम्प्लिकेटेड से टर्म लिखी पड़ी है ये वाली, ये तुम्हें तकलीफ दे रही है। तुम्हें यहाँ x दिखता है या कोई सिंगल टर्म दिखती है x की जगह, मान लो थीटा दिखता, फॉर्मूला तो तुम लगा ही दोगे ना, तो तुमने ये हाफ cos इनवर्स x को ना वही लेके मत चलना, कुछ मान लो, और यहाँ ऑलरेडी x है तो x तो मानोगे नहीं, तो चलो थीटा मान लेते हैं। करना आपको, 1 मिनट सुन लो ना। अब एक बारी माइंड में देखो, 10 π/4 प्लस इसकी जगह थीटा प्लस 10 π/4 माइनस थीटा, ये 10 π/4 प्लस थीटा का पहला वाला फॉर्मूला और माइनस थीटा का दूसरा वाला, वो दोनों लग जाएंगे। कुछ ऐसा आ जाएगा, रफ देख लेना, 1 + 10 थीटा 1 - 10 थीटा या 1 - 10, एक रफ आइडिया ले लो, घबराना मत, कोई रैशनल टर्म आ गया एलसीएम ले लो। जब आप ये पूरा एलसीएम ले लोगे ना, तो एलसीएम लेके बड़े आराम से एक लाइन में लगभग ही आ जाएगा। यहाँ जाके ना अपने से बहुत बच्चा अटकेगा, मैं कह रहा हूँ जहां टकना है ना वो भी सुन लो, चाहे बात छोटी सी है, ताकि आपसे अपने आप हो जाए तो उसी वक्त फाइनल है, फिर 4 बार ही नहीं करना पड़ेगा। वैल्यू डाल दी, फॉर्मूला डाल दिया, एलसीएम ले ले, यहाँ पहुंच गया, अब अटक गया भाई, अब क्या करें है। तो अब ध्यान देना, अब तुमने दिमाग लगाया यार, ये मैंने माना भी तो था ना, अगर मैं इससे सिंप्लीफाई करूं तो cos इनवर्स x = 2 थीटा, ये 2 थीटा, और cos इनवर्स को भी दूसरी तरफ ले जाऊं तो x = cos 2 थीटा। आंसर तो जब क्वेश्चन x वाला था तो आंसर x वाला चाहिए, तो x बनाना पड़ेगा, और x क्या है, cos 2 थीटा है, तो सर इसे cos 2 थीटा कैसे बनाए, एक बार ही बताना बच्चों, एक बार ही सोचो, यहाँ पर मान लो एलसीएम वगैरह लेके आ गया,
cos 2 थीटा को तुम x लिख सकते हो, तुम्हें यहाँ cos 2 थीटा बनाना है। cos 2 के 4 फॉर्मूले बोलो, 10 वाला ही लगेगा ऑब्वियस, बोलना 10 वाला cos 2 का 1 1 minus माइनस minus tan tan स्क्वायर square अपन 1 theta प्लस upon tan 1 स्क्वायर plus बचा tan जाएगा सर, square। उल्टा है ये 1 माइनस tan स्क्वायर अपन 1 प्लस tan स्क्वायर नहीं है, उसका उल्टा है। तो भाई इसको अगले स्टेप में पलट के नीचे डाल देना, ये मैथ तो सबको आती है, ऊपर जाता है तो नीचे भी आ ही जाएगा। यहाँ cos 2 थीटा और cos 2 थीटा की जगह x, यानी ऑप्शन तो मुझे अभी पता है 2/x, लेकिन मेरे को तो रटा बड़ा है, मैं बोल रहा हूँ। अब आप करो तो आपको भी याद हो जाएगा, अपने आप से करो। जिसका पहले होगा थम्स अप वाला इमोजी दिखाएगा है, करो फटाफट से। वाह वाह, अच्छा ये थम्स अप वाले ऊपर नहीं आते, ये जहां बच्चा है उसी पे रहते हैं, मतलब मेरे पैनल पे प्रायोरिटी में नहीं जाते। चलो कोई नहीं, ठीक है। ये भी अंकित ने कर लिया क्या? अंकित नहीं, गायब हो गया। कर लिया, ओके। अच्छा मयंक रातावाल ने कर लिया, ये तो सब देखने पड़ेंगे, लेकिन हाँ लास्ट तक स्क्रॉल करना पड़ेगा। प्रियांशु ने कर लिया, प्रतीक आनंद ने कर लिया, लेकिन भाई ये तो पूरा पैनल मेरे को वो स्क्रॉल करना पड़ रहा है फिर। चलो कोई नहीं, हटाओ थम्स अप को एंड्रेस कर देना, क्योंकि बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा, क्या फायदा। अंकित प्रियांशु 2 का हो गया, ट्राई करो होगा। अशोक मिश्रा यार दिल मत दे तू अपना, दिल किसी और के लिए संभाल के रख मेरे को दिल मत दे ठीक है, नहीं इमोजी 2 ही यूज करना भाई, इधर उधर के नहीं, क्लास चल रही है ना हमारी। अशोक मिश्रा ठीक है, वैसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तीसरा चौथा कोई नहीं, और कोई नहीं। अपना दिल बचा ले बेटा, किसी और के काम आएगा। बच्चों एक चीज अच्छे से समझना, क्लास देखिए जैसे चल रही हैं और बढ़ेंगी भी, ठीक है। लेकिन मेरे को हाल फिलहाल कुछ थोड़ा सा एक, मतलब अभी तो ले पा रहा हूँ मैं क्लास, लेकिन कहीं आगे पीछे कर सकता हूँ, तो छोटा सा एक प्रॉब्लम चल रहा है, तो कम तो करूंगा नहीं, ज्यादा करनी है, ठीक है ना, लेकिन आगे पीछे कर सकता हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। तो वो मैसेज से पता लग जाएगा, और ये एक अलग बात हो गई। और दूसरी बात, जो हमारी नॉर्मल जैसे क्लासेस चल रही होती हैं, ऑफलाइन भी हम धीरे धीरे होने ही जा रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ऑफलाइन, चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं फिर बात करेंगे। ये वैल्यू डाल दी भाई, फॉर्मूला डाल दिया मैंने, दिक्कत है तो बोल देना, सुनते मत रहना। 1 + 10 का होल स्क्वायर माइंड में निपटाओ, ए स्क्वायर, मतलब हर चीज लिखने थोड़ी बैठ जाओगे। b² 2ab, a - b का होल स्क्वायर, a² b² 2ab, जो भी पहले कर रहा है बहुत अच्छी तैयारी पे इसी वक्त आ जाएगा। पहले करे, 1-2 मिनट लेट करे, लेकिन अपने आप करे। नीचे एलसीएम में a - b a + b a² - b², ये 210 - 210 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनवर्स की कोई है तो ये अकेली है, ध्यान देना, 12th में सीबीएसई में आने के लिए। अब ऊपर आ जाओ, देखो 1 + 10² + 1 + 10² डबल ऑफ 1 + 10² अपॉन 1 - 10², ठीक है। और डबल भाई एक्चुअली वो शुरू में मैं मिटा चुका हूँ भैया, कि मैंने वहां हाफ cos इनवर्स x को थीटा माना था, तो cos इनवर्स x = 2 थीटा था, और x = cos 2 थीटा था, ऐसे था, है ना। तो cos 2 थीटा बने तो x बने, क्वेश्चन x वाला, आंसर x वाला, ऑप्शन भी x वाली है वहां। तो cos 2 थीटा कैसे बनाए, तो इस 1 + 10² को पलट के नीचे डाल दिया। और ये सबको पता है cos 2a के 4 फॉर्मूले हैं, cos² - sin², 2 cos² - 1 1 - 2 sin², और चौथा 1 - tan² अपन 1 + tan² है। तो ये cos 2a, और a का मतलब तो यहाँ थीटा चल रहा है, मतलब cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा आपके पास x है, उसे आप यहाँ डालो, तो आंसर आया 2/x। ऑप्शन देखेंगे कौन सी आई है, 15 बच्चों ने पहले किया है, तो बहुत अच्छी बात है। 2/x ऑप्शन स्क्रॉल में जा रही है भाई, कट जा रही है, जो भी है आप लिख लेना है। अब मेरे पास दिख रही है एक्चुअली वो, लेकिन कट हो रही है, डी पार्ट है इसमें, लिख लो, क्योंकि जब प्रिंट मिलेगा तो उसमें ऑप्शन तो मिलेंगी आपको, डी पार्ट है। करो फटाफट करो, बहुत ही बढ़िया। सर मैंने दूसरे मोबाइल से आना है, क्या कह रहे हो बोलो, दूसरे से डिवाइस से आना है तो आ जाओ। ये सर मैंने दूसरी डिवाइस से ज्वाइन किया। हाँ कर लीजिए। एक सही लाइन लेंथ, आजकल कंफ्यूजन ये भी हो रही है बच्चों को, जब चीजें बदल गई भैया, कि एमसीक्यू आना है, केस स्टडी आना है, असर्शन सर किस लाइन लेंथ पे पढ़े, ठीक है भैया। तो लाइन लेंथ सारी दे रहा हूँ मैं मिक्स करके, पुरानी नई के हिसाब से सब कुछ।
ठीक है, लेकिन बार बार कह रहा हूँ आपको एनसीईआरटी पहले किसी भी चैप्टर को तैयार करने के लिए एनसीईआरटी टिप्स पे रखनी है, पहले वो करना है, फिर इन चीजों पे आना है। नेक्स्ट, सर आप कुछ बताने वाले, दोबारा बोलना भाई। सर आप कुछ बता रहे थे अभी। मैं बता रहा था कुछ, मैं ये पूछ रहा था आप लोगों से, ऑफलाइन क्लास ट्यूसडे वाली अगर हम ले रहे हैं तो आप में से कितने पेरेंट्स, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स परमिशन दे रहे हैं और कितने आना चाह रहे हैं, बाकी सब हैंड डाउन करो। जिनके पेरेंट्स परमिशन ऑलरेडी दे चुके होंगे ना भाई, तो घर पे परेशान कर रहा है हमारा, जा हो रहा है, सब मजाक में बोल ही रहे हैं आजकल। जेन्युइनली जिनके परमिशन दे रहे हैं, जो आना चाह रहे हैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, जो आना भी चाह रहे हैं, अभी एकदम से आना भी नहीं है भाई, धीरे धीरे करके माहौल को देख के आना है आपको। इतने बच्चे 24-25 कह रहे हैं, वो तो नहीं चलेंगे। मैं शुरू में 5, 7, 8 बच्चों को बुलाऊंगा भाई, ठीक है, 5 बच्चों को बुला लेंगे, 10 को बुला लेंगे, और बोलो 20 को बुला, नहीं 20 ज्यादा हो जाएंगे यार, 20 ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, आएंगे तो अपनी वाटर बॉटल कैरी करके लाएंगे, इंस्टीट्यूट में पानी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नंबर 1, जिनको भी बुलाया जाएगा, जब जब बुलाया जाएगा, 10 पहले 10 ही बुलाएंगे, ना कम ना ज्यादा, 1, ठीक है। अपना हैंड सैनिटाइजर लेके आएंगे, डबल मास्क लेके आएंगे। जिस भी दिन खांसी जुकाम किसी को भी हो, नॉर्मल है आजकल, मतलब ये नहीं अब खांसी जुकाम है तो कोविड है, ठीक है भैया, ऐसा नहीं है, लेकिन वो रोकेगा अपने आप को। चाहे मैं हुआ, मैं जिस दिन मेरे को खांसी जुकाम हुआ, मैं सब बच्चों को रोक दूंगा, बोलूंगा भाई आज ऑनलाइन पढ़ लो 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है। इन चीजों का हम लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। जरा सा बुखार है, कुछ भी है, मतलब कि घर पे रुक के ऑनलाइन पढ़ लेंगे उस दिन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। बता दिया जाएगा आपको। आप में से एक बारी फिर हैंड डाउन करना है, एक बारी जो बच्चे कह रहे हैं सर मेरे को पक्का पहले बुला लो, मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मेरे को ऑनलाइन पढ़ने में तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं पाता, मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मेरे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है, डाटा की प्रॉब्लम है, ठीक है। इन 3 वाले जो बहुत मजबूरी वाले बच्चे हैं, बहुत सोच के करना, बहुत सोच के एंट्रेस करना, पहले वो 10 ले लेंगे हम। पेरेंट्स से परमिशन लिखवा के आएंगे, और वो भी मैं जब कंफर्म करूँ, अभी मत आ जाना। मे भी मैं एक क्लास ना पहले अपना सारा सिस्टम मेरे को भी ठीक करना पड़ेगा ना, कि यार बच्चा सामने भी आया और ऑनलाइन वाले भी पढ़े, हाइब्रिड क्लास कहेंगे हम इसे, है ना, हाइब्रिड क्लास मेरी सारी ढंग से चले। तो वो सिस्टम के लिए मान लो मैं 1 दिन का गैप लेना चाहूँ तो ले लूँ, है। तो अगर कहा जाएगा, एक मैसेज मिलेगा, जिन बच्चों की बैच में बात हुई थी वो आ सकते हैं। तो ये जो 8 बच्चों ने हैंड रेज किए हैं, ये पेरेंट्स की रिटर्न परमिशन लिखवा के, जिसमें आपको 2 चीजें लिखवानी है, एक तो पेरेंट्स ने अलाउ किया, दूसरा इंस्टीट्यूट आपकी, भैया देखो ये जरूरी बात है, ठीक है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकता हूँ, दूसरे के ऊपर तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकता ना, मैं मार्केट गया तो बीमार हो गया, किसी को कह तो नहीं सकता ना, तो वो 2 लाइनें लिखवा लेना आप, ठीक है। बाकी हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी, हम आपको बहुत गैप पे बिठाएं, और बस देखो 7-8 ही तो बुला रहा हूँ मैं, मेरे को मतलब बाकी आओ मत, अभी चीजें पहचानो, आप देखो मॉल कैसा चल रहा है, स्कूल में जाओगे वहां भी पता लगेगा, ठीक है। ट्यूशन में थोड़ा बाद में, जब स्कूल में भीड़ आ जाए, सब ठीक होने लगे, कुछ नहीं हो रहा है, तब आप ट्यूशन में आओ, ठीक है। हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, क्लास ऐसे चल ही रही है, 5 दिन लेट आओ क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि तबियत खराब नहीं करनी किसी ने भी, है। अब एंड डाउन कर लो, ये वाले आएंगे अगर मैसेज मिला तो, 37 ये एनसीईआरटी का ही है भाई, लेकिन मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने कहा, मैंने एक अच्छी जगह से, जहाँ ये काफी मतलब सारी वैरायटी पूरी थी, और इवन आईआईटी वाले भी एमसीक्यू थे, सीबीएसई वाले भी थे, सारे थे, उसमें से जो बहुत बहुत आपके टीचर पूछते रहे हैं वो छांट दिए मैंने, ठीक है। वो करा रहा हूँ मैं पहले आज आपको, ठीक है। 1 मिनट रुक जाना, वैल्यू पूछ रहा है वो, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो देखो उन 2 पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओ कि ये सिंगल tan इनवर्स होगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab, लेकिन चेक कर लेना ab की प्रोडक्ट 1 से छोटी हो, तो प्रोडक्ट तो 1 से छोटी है, इन 2 पे लगा लो, एक tan इनवर्स बन जाएगा, इन 2 पे लगा लो, रटा हुआ मत लिखना भाई, तुम्हें पता है tan इनवर्स 325/325 आएगा, जिसने एनसीईआरटी की हुई है, ठीक है भैया। tan इनवर्स 1/4 आएगा, और रटा हुआ मत लिखना, हाथ से कर लेना, पूरा निकाल लेना, या ऐसे देख के याद आ जाता है पाया, वो मत करना, कई बार नंबर आजू बाजू के लिख देता है, आपकी रटाफिकेशन पे गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ भी वही फॉर्मूला, सिंगल नंबर आ जाएंगे वो एलसीएम वगैरह लेके, फिर दोबारा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, वो पूरा करके ना, मेरे ख्याल से, मैं भी ऐसे ही बोल रहा हूँ, अभी करके ही देखूंगा भाई, ये ऐसा कुछ आ जाएगा, tan इनवर्स 1/4 होता है, अगर आ गया मतलब ऐसे जो भी, तो अकॉर्डिंगली आंसर लिख देंगे हम, ठीक है भैया। करो, जो पहले कर रहा है खुश होना चाहिए, हैंड रेज करनी चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, tan इनवर्स मन बना रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी,
ठीक है, और कोशिश करो, पहले नहीं हो रहा तो भी अच्छे से कोशिश करो। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस a इंटू बी, प्लस फिर यहाँ भी फॉर्मूला tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ठीक है भैया, ये आ गया tan इनवर्स, ये एलसीएम डायरेक्ट कर लिया करो, 5 प्लस 3 8 बाय 15, ये देखो 15 माइनस 1 14 बाय 15, डायरेक्ट कर लिया करो, प्लस tan इनवर्स वो आपका 15 बाय 56 और 55 बाय 56 हो जाएगा, है ना। ये डिनोमिनेटर कट हो गए, ये 2 4 8 2 7 14 कट हो गया, tan इनवर्स 4 बाय 7, तुक्के में कुछ मत लिखना, याद आ रहा था वो काम मत करना, 5 3 15, रैशनल टर्म रिड्यूस जरूर कर लेना, नहीं तो बड़े नंबरों की एलसीएम तकलीफ दे जाएगी। अब एक बारी और tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला, मुद्दा वो है ही नहीं, तुम्हें आता था, तुम्हारे लिए आसान था, तेज हाथ से करो, स्पीड से करो, अच्छी राइटिंग से करो, एक्यूरेसी को चेक करो। ठीक है, जिनको नहीं आता बार बार आएंगे, अब रिवीजन में तो यही होता है, चीजें तैयार हो जाएंगी। तुम्हें चैप्टर मुश्किल लगता है, मैथ्स मुश्किल लगता है, रिवीजन में पार्टिसिपेट कर लो, 90 प्लस हमारे पास तो होता ही है, आ ही जाते हैं जो कोशिश करता है। मेरे कहने की बात नहीं है कि मैं करा रहा हूँ, बच्चे के करने से आ जाते हैं। ठीक है भैया, खैर ये बना, फिर दोबारा tan इनवर्स और चेक कर लिया था भैया, ए बी की प्रोडक्ट 1 से स्मॉलर थी, ये 12 बाय 70 चल रहा है, 12 बाय 70 तो 1 से छोटा होगा ना, न्यूमरेटर छोटा है, और फिर आपने एलसीएम ले लिया, 11 4 44 और 21, ठीक है, 56 डिवाइडेड बाय, देखो वो नंबर तो है भी नहीं, क्या 65, हाँ 65, ठीक कह रहे हो, और 77 माइनस 12 वो भी वही आएगा, 65 डिवाइडेड बाय 77। जो मैं कह रहा था 325 वाला मुझे याद था, वो तो है भी नहीं, देखो एनसीईआरटी वाले नंबर नहीं थे मतलब ये। ठीक है भैया, tan इनवर्स 1 क्या आ गया, पाई बाय 4। तो ऑप्शन जरूर लिख लीजिए, ऑप्शन को मत छूट जाने देना। 24 बच्चों ने करा है, स्नेहा, वंशिका, मयंक, कशिश, मेघ, उमंग, भव्य, मेहंदी, रत्ता, वेरी गुड, तबियत ठीक हो गई। और पीयूष, विशाल, सोनी, सोनी भाई तो हमेशा रहता है, हर्षिता, अतीशा, अतीशा ने 100 नंबर लेने हैं 12th में, अशोक मिश्रा, प्रियांशु, ज्योति, उदयराज, समर बहुत बढ़िया, दिव्यम, आदित्य, रजत, महक, जिज्ञासा, मानिक, चैतन्य, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ रहे हैं, कोई रह गया तो बोलो भाई, कोई कर रहा है तो रोक देना। मैं कह रहा हूँ ये रोकने में ये मत सोचना मेरा नाम पता लग गया सबको, मैं पीछे था, ऐसे बच्चों के सबसे ज्यादा आ जाते हैं कई बार, करते ही वो धीरे हैं, बड़े सोच से हर चीज चेक करके फिर करेंगे, नंबर सबसे ज्यादा लाएंगे। नेक्स्ट, हाँ ये आ गया, ये आ गया 31। नॉर्मल है, कोई ट्रिक नहीं, कोई नया बात नहीं, प्रैक्टिस के लिए भी कई चीजें जो आती हैं और उस असाइनमेंट में कम दिख रही थी वो मैंने ले ली है। ठीक है, ध्यान देना, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, कोई सोच रहा हो तो सर कैसे करें भाई, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इसको यूनिकली tan इनवर्स बना देगा, तो ये तो tan इनवर्स है, इसे आप tan इनवर्स बनाओ, सबको पता है cosec इनवर्स हाइपोटेन्यूज अपॉन, नहीं सॉरी, हाँ ठीक ही बोल रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, cosec की फॉर्मूला हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तीसरी साइड पाइथागोरस से निकाल लो। फिर cosec इनवर्स को tan इनवर्स बनाना है तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस पे तो 4 ही आएगा, 3 5 पे तो है ना, तो परपेंडिकुलर tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, दिख रहा है, tan इनवर्स ए प्लस बी, tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा लेना। ठीक है, ये ऐसे tan इनवर्स अकेला हो जाएगा जो भी है, और tan इनवर्स जो भी है भैया, जो भी नंबर आए हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अब यहाँ cot इनवर्स हो तो cot से cot इनवर्स छूट जाए, और अगर tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बस पलटना ही है, पाइथागोरस भी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस tan का उल्टा ही तो cot होता है, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस को cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर बोलोगे, cot से cot इनवर्स छोड़ोगे, आंसर आएगा। 11 बच्चे मेरे बोलने में कर गए लग रहा है, हैंड रेस दिख रहे हैं मेरे को, है फटाफट निकालो, फटाफट, माइंड में मत करना, मैं कह रहा हूँ लिख लेना, हल्की चीजें माइंड में ले लो, बाकी प्रॉपर थोड़ा अच्छी राइटिंग से लिख लो। कॉट, ठीक है, तो ये तो इसी में दिख रहा है आपको, मतलब यार ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है कोसेक का फॉर्मूला, यानी बेस में तो लिख ही देता हूँ, बेस इस पे 3 आ जाएगी। अब मुझे 10 बनाना है तो परपेंडिकुलर अपॉन, नहीं 3 तो ऑलरेडी था, सॉरी 4 आ जाएगी, तो ये 10 बनाना है मेरे को, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर 3 है अपॉन बेस 4 है, प्लस tan इनवर्स 2/3, ऐसे बैठ गया ये। ठीक है भैया, और अब मैंने आगे फॉर्मूला ले लिया, cot
tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। तो tan इनवर्स a प्लस b एलसीएम डायरेक्ट लें, 9 + 8 17/12 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस ए बी। क्या करेंगे डायरेक्ट लेके, एक स्टेप तो लिखना ही पड़ेगा, छोड़ो, 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है भैया, ऐसे आ गया ये। और अब देखो कॉट, कहीं भी कंफ्यूजन है बोलना, tan इनवर्स ये 9 + 8 मतलब 17/12 और नीचे 17 - 6 11/12 है ना, यही आया। भैया 6/12 आएगा 12 ना। माइनस 6, हाँ 6 आएगा। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया। और अब ये कॉट है मतलब, तो यहाँ भी कॉट इनवर्स होना चाहिए। और tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट बनाना हो तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और कॉट से कॉट इनवर्स छूट जाएगा, तो आंसर आ गया 6/17। ऑप्शन आ गई ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। अगला वाला भी इसी के साथ का और इससे हल्का ही है, फटाफट करो फटाफट। इधर 32 बच्चों ने करा था, मयंक, पीयूष, विशाल, प्रियांशु, समर, दिव्यम, आदित्य, महक, निश्चय। क्या बात है, निश्चय भी आ गया है, मतलब आ गया है क्या, होगा ही, लेकिन अभी हैंड रेज में तो अब दिखाना। स्नेहा, शिवम, वावा, मेघ मौर्य, आयुषी, करो भाई करो, हैंड डाउन करो। चलो अपने नाम सुनने की मत करते रहा करो। हर आदमी को अपना नाम ऊंचा चाहिए, मेरा नाम भूला जाए हर जगह। अरे अपने आप मजबूर होके बोलना पड़ेगा हमें। आप करो आगे, निकालो 32 10 बिल्कुल वैसा सही है, तेजी से। घटिया वाला है लेकिन ऐसे भी करने पड़ेंगे, ऐसे भी आएंगे। ये लो, है ना। तो भाई बाहर 10 है, अंदर tan इनवर्स बनाओ। तो पहले इन दोनों को tan इनवर्स बनाओ, और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला 2 cos का होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पे परपेंडिकुलर 3 दिख ही रही है, तो ये tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3। ठीक है भैया। और ये tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला, ठीक है, 9 + 8 17/12 वही है सब कुछ, 1 - हाफ है, हाफ। ठीक है, 17 10 से tan इनवर्स छूट गया, 17/6। ये कैलकुलेशन तो आप वही थी, कर भी लोगे आप, 7 कर लेना, छोड़ना मत। लेकिन बताना भाई कौन सी ऑप्शन आया, जरा देखना एक बार, कहीं मेरे से ही गलत हो गया। मेरी 17/6 आई है, मेरी 17/6 आई है, जरा बता देना अगर गलत हो गई हो तो। बोलो बोलो बोलो, पूरी तरह क्यों डर गए? डी पार्ट नन ऑफ दिस। जिसको दिक्कत है बोलो। अब कई क्वेश्चन होते कुछ नहीं है, मतलब शक्ल बदल देगा, जरा सी बदल देगा, बच्चा बेचारा टेंशन में ही आ जाता है। देखो जरा सॉरी, साइन ऑफ डबल ऑफ tan इनवर्स 0.75 है। अब वो कह रहा भाई सिंप्लीफिकेशन बता। अब तुम्हें भी पता है, 1 मिनट रुक के सुन लेना भैया। ये डेसिमल नंबर लिख के ना अनोखा दिखाना चाह रहा है क्वेश्चन। वही, ये तुम्हारे लिए दिक्कत कैसे हो सकता है, 75/100 3/4 है ये, है ना। तो मतलब ऐसे नंबर तो तुमने बहुत देखे हैं, मतलब प्रैक्टिस में। तो 3/4 रैशनल तो देखे ही है ना। डबल ऑफ tan इनवर्स 3/4, भाई ये डबल ना होता ना तुम अभी खा जाते कि tan इनवर्स 3/4 होता मान लो, तो उसे sin इनवर्स 3/4 बना लेते आप, sin इनवर्स सॉरी बना लेते, एंगल जो भी चेंज होता, डोमेन जो भी चेंज होता, और साइन से sin इनवर्स छूट जाता है, डबल टेंशन देगा हमें। ठीक है, एक सब सुन लेना, डबल ऑफ tan इनवर्स, ये तो आप देख ही रहे हो कैंसिल करके 3/4। तो भैया एक फॉर्मूला ऐसा था जो डबल ऑफ tan इनवर्स का डबल हटा देता है, 2 tan इनवर्स x के। 3 फॉर्मूले थे इसके, ठीक है, जिसमें एक tan इनवर्स बनाने वाला फॉर्मूला था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। एक मिनट, मैंने आपको पहले भी कहा था, सारे फॉर्मूलों में बस आप यही वाले भूलोगे पूरी प्रैक्टिस पे भी। जब गड़बड़ होनी होगी, जिस दिन होनी होगी, चाहे वो बोर्ड में होनी हो, और आप सबसे अच्छे वाला भूलेगा। इसी का साइन इनवर्स वाला कौन सा था, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस, ये 2 tan इनवर्स x के ही हैं। 3 फॉर्मूले एक बार दोबारा पढ़ लो, छोड़ो वो क्वेश्चन तो कर लेते हैं अभी, उसकी बात छोड़ो आप। एक बार ये तीनों फॉर्मूले दोबारा दिमाग लगाओ, ये उल्टे पुल्टे होके भी बड़े गलत होते हैं क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं, इनमें से किसी में भी x की जगह tan थीटा डाल दो, ये भी 2 थीटा और ये सारे भी 2 थीटा आ जाएंगे। x की जगह बस tan थीटा डालना है। 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर sin 2 थीटा, sin 2a का फॉर्मूला होता है sin से sin इनवर्स छूट गया 2 थीटा। 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर tan 2 थीटा, tan 2a का फॉर्मूला होता है tan से tan इनवर्स छूट गया 2 थीटा। 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स छूट गया 2 थीटा।
ठीक है भैया, यहाँ टेन थीटा डालो, टेन से टेन इनवर्स छूट गया, टू थीटा, सब टू थीटा है, सब बराबर है। ऐसे चेक कर लो, एक बार हाथ से लिख लेना, जो बच्चा सुनकर बोल रहा है ना मेरे को आता है, मेरे को तो ध्यान ही आ गया, गड़बड़ हो जाएगी, एक बार और लिख लेना भैया। मैं कह रहा हूँ अभी तो हम ये करेंगे, टू टेन इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला, तो कुल मिला के टेन इनवर्स यूनिक हो जाएगा। टेन इनवर्स टू टेन इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब 3/4 डाल देना फॉर्मूले में, और फिर वो जो भी टेन इनवर्स बनेगा यहाँ पर उसे साइन इनवर्स बना लेना, ट्रायंगुलर कांसेप्ट से, परपेंडिकुलर बेस, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस से। साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता लगेगा, साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बना लो, साइन से साइन इनवर्स छूट के आंसर आ जाएगा। करो फटाफट, करो करो, मेरे से आगे निकलो, 18 बच्चे आगे हो। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, टेन इनवर्स डबल ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया है। साइन टेन इनवर्स, ये 2 to the 4 कट हो गया, 3/2, थोड़ा माइंड में करा करो, 16 माइनस 9, 7/16, 7/16 पलट के 16/7, ठीक है ना। और ये 2 8 जा 16, ये कट हुआ, यानी आया साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 24/7, 25 पाइथागोरन ट्रिपलेट है इसका ना। तो टेन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, आपको साइन इनवर्स बनाना है, वैसे तो आप निकाल ही लेना, हर किसी को तो याद नहीं होगा ये वाला, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, 49 + 5 76, ये 24 है, ये 625, अब याद आ जाता है इतना लिखते ही आपको, फिर स्क्वायर उधर जाके √25 आ जाएगा। अब की बारी निकाल दिया, क्योंकि कईयों को ये वाला याद नहीं होगा, करा ये है आपने पाइथागोरन ट्रिपलेट, ये भी बहुत करा हुआ है। हाइपोटेन्यूज 25 आ गई। अब देख लो, साइन ऑफ साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 24, हाइपोटेन्यूज है 25, साइन से साइन इनवर्स छूटा, आ गया 24/25। या सीधा साइन वाला भी तो लगा दो, क्या साइन वाला बताना, फॉर्मूला। चलो टेन इनवर्स वाला साइन इनवर्स हाँ है। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात कह रहे हो। बच्चा कह रहा है 2 टेन इनवर्स एक्स को आपने पहले टेन इनवर्स बनाया, फिर पाइथागोरस ले रहे हो, साइन वाला लगा देते, बिल्कुल सही बात थी, बहुत अच्छी बात थी, मेरे से स्किप हुआ तो उसने पकड़ लिया, वेरी गुड। 24/25, ठीक है, लेकिन एक मिनट रुकना, 24/25 ऑप्शन नहीं है भाई जी, 24/25 ऑप्शन नहीं है, तो कौन सी होनी चाहिए, डिवाइड में तो टाइम लग जाएगा। वैसे तो आप डिवाइड कर ही लेना, तो ऑब्वियस दी तो है नहीं, साइन 1.5 तो है नहीं, है ना भैया। और 24/25 मतलब 1 से थोड़ा सा ही छोटा है, 1 से थोड़ा सा ही छोटा आंसर आएगा, डिवाइड करके देख लेना, थोड़ा आइडिया आ जाएगा। 0.96 सी पार्ट। 24 बच्चों ने किया, पीयूष, दिव्यम, महक, निश्चय, कशिश, ज्योति, सपना, यश, प्रियांशु, मयंक, वेरी गुड। जो कर रहे हैं वो बताइए, अगर किसी का चल रहा है तो, नहीं तो रब होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेरे ख्याल से आ गया था, देखना पहला यही था ना, सेम ही था, बदला था, सबसे नंबर 1 पे यही तो था, है ना। हाँ, थोड़ा सा बदला हुआ यही लग था रहा है, सेम है, सेम है क्या, जी भैया। हाँ जी सेम है, हटाओ, सेम है भाई, ये तो आज क्लास शुरू हुई है। ये एनसीईआरटी वाला है भाई, ये एनसीईआरटी किस वाला है, एक्स इसमें प्रिंट में नहीं है, मतलब एक्स पूछ रहा है वो आपसे, ये ध्यान देना, एक्स पूछ रहा है, इक्वल है, एक्स निकालना है, करो ट्राई। डबल ऑफ टेन इनवर्स, एनसीईआरटी वाला नहीं है देख लेंगे, है एनसीईआरटी वाला ही है। मिसलेनियस का क्वेश्चन है, मिसलेनियस का क्वेश्चन एनसीईआरटी का काफी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना, मैंने छांट लिए क्वेश्चन जो आते हैं, चाहे एनसीईआरटी के हैं चाहे छूट रहे थे, वो पहले हमने इसमें ले लिए। करो करो, अब x निकालना है, 1 मिनट, जो बच्चा भूल रहा है 1 मिनट चेक कर लो, क्योंकि इस बारी क्या होगा, आपने एनसीईआरटी में भी सुना और करा मेरे साथ, लेकिन मान लो अब आपका हाथ रुक रहा है, तो हमारी पढ़ाई का फायदा तो नहीं हुआ ना। अब सुन के कर लेना, अब मेरे करने के बाद मत करना। सर पहले इनवर्स रहते रहते कितनी बारी का x नहीं निकलता, तो टेन इनवर्स दोनों तरफ है, छूट जाता, बस ये 2 दिक्कत दे रहा है। तो पहले कोई ऐसा फॉर्मूला लाओ भाई
जो डबल ऑफ टेन इनवर्स एक्स में 2 को निपटा दे, और वो फॉर्मूला टेन इनवर्स अभी पढ़ाई हमने 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ x का मतलब cos x चल रहा है, ध्यान देना, डबल ऑफ टेन इनवर्स x cos x, ये फॉर्मूला डालो पहले आप, ठीक है। तो ये टेन इनवर्स बन जाएगा यूनिकली, और टेन इनवर्स से टेन इनवर्स छूट जाएगा, बाकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बनेगी। अब इनवर्स ज्यादा बारी लीनियर क्वाड्रेटिक या ट्रिग्नोमेट्री बन के ही सॉल्व होती है, वो ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो जाएगी। मेरे से आगे निकलो जरा, ये फॉर्मूला लगाओ पहले लेफ्ट साइड पे। टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है टेन इनवर्स डबल ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब cos x चल रहा है, cos स्क्वायर x इक्वल है टेन इनवर्स डबल ऑफ cosec x को आप 1 बाय sin x लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अंदर sin cos एक जैसा बना लिया, sin cos सेम फैमिली है, कुछ सिंप्लीफाई होगा। टेन इनवर्स से टेन इनवर्स छूट गया, 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x इक्वल है 2 बाय sin x। साइन से साइन स्क्वायर की एक साइन कट गई, ठीक है भैया, 2 से 2 कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, साइन बाय cos tan x 1 आ गया, x tan इनवर्स 1 आ गया, और tan इनवर्स 1 यानी ये पाई बाय 4 आंसर आ गया। आपको इतनी जल्दी पाई बाय 4 को मार्क करना नहीं चाहिए, आप पाई बाय 4 को पुट करके देख लेना सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, और एक आंसर हमारा छूटा भी है, मे बी नॉन सेटिस्फाइंग हो लेकिन छूटा है, वो तो वेरीफाई करे तो वो लेना पड़े, और ना वेरीफाई करे तो छोड़ना पड़े। साइन एक्स हमने लेफ्ट राइट कॉमन काटा है भैया, लेफ्ट राइट कॉमन साइन एक्स काटा है, ना काटते लेफ्ट ले लेते, साइन एक्स कॉमन ले लेते, आंसर उससे भी आ जाता, ठीक है भैया। तो साइन एक्स जो कॉमन काटा है उसको 0 के इक्वल रखोगे तो एक्स साइन इनवर्स 0, और उससे आंसर आने को तो 0 भी आ रहा है, ठीक है भैया, आंसर आने को तो 0 भी आ रहा है, लेकिन सेटिस्फाई पाई बाय 4 करेगा ना, cos पाई बाय 4 डाल के देखो वापस। हाँ बोलो भाई, कुछ कह रहे थे बीच में। भैया यही कह रहा था। कौन सा वेरीफाई कर गया, बोलो बोलो, कह रहे थे तो बता भी तो दो, कौन सा वेरीफाई कर गया। कितना टाइम लग गया भैया, जल्दी करो। सर ये लास्ट सेकंड स्टेप बताना है क्या? या जीरो नहीं कर रहा। 0 कर रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ बच्चे, यहाँ तक आ गए आप, यहाँ तक आ गए। यस सर। हमने कहा साइन से साइन हमने लेफ्ट राइट काट दिया, 2 से 2 काट दिया, है ना, और बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप ऐसे ही लिख लो ना, cot x cos बाय साइन cot x, और इधर 1 है ना, और x इक्वल cot इनवर्स 1, आप ऐसे कर लो, और cot इनवर्स 1 अब जो भी ट्रिपलेट है तो प्लस का ही नंबर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से आंसर आएगा पाई बाय 4 ये, और एक हमने साइन x काटा था उसे 0 के इक्वल रखा, तो x जो कटा था उस सेक्टर को भी 0 के इक्वल रखना चाहिए, x साइन इनवर्स 0 और साइन इनवर्स 0 0 होता है, एक 0 डिग्री। आप दो आए हैं ऑप्शन, दोनों में कौन सी मार्क कर लो, पुट करके देख लो। x की जगह 0 डाल रहा हूँ, पहले 0 भी आया ना, 0 डाल रहा हूँ भैया, 1 मिनट देखना, डबल ऑफ tan इनवर्स, 1 मिनट सारे चेक करो, cos 0 1 होता है, ध्यान देना, तो ये डबल ऑफ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है, ये कैंसिल होके पाई बाय 2 आया LHS, ठीक है, RHS पकड़ो, पाई बाय 2 आया, ध्यान देना। यहाँ 0 डालो, cosec 0 sin 0 का उल्टा होता है, 1 मिनट ये सुन लेना भाई, 1 मिनट ये सुन लेना, यहाँ 0 डालो, cosec 0 sin 0 का उल्टा, sin 0 0 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड हो गया, अब नॉट डिफाइंड का डबल तो नॉट डिफाइंड ही रहेगा ना। और ये मत सोचना tan इनवर्स नॉट डिफाइंड हो गया क्या होगा, अरे क्या 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 होगा, tan नॉट डिफाइंड होता है ना 90 पे, 90 पे इसे 10 90 लिख सकते हो आप, 10 से tan इनवर्स छूटेगा, और ये माइनस 90 से 90 तक ही है, ठीक है भैया। तो आंसर 90 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी से बोल दो, आंसर 90 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा भैया। है भैया मतलब आंसर तो 0 आएगा, लेकिन वो मैच हो जाएगा। आंसर तो क्या, दोबारा बोलना, आंसर तो 0 आएगा ना, हाँ लेकिन वो LHS और RHS की वैल्यू मैच हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रोक देते हैं, पाई बाय 4 डाल के सेटिस्फाई करो, पाई बाय 4 डाल के सेटिस्फाई करो, डबल ऑफ tan इनवर्स
cos pi by 4, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री होता है 1/√2, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ 45, अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, tan इनवर्स 1/√2 तो याद नहीं है अपने को, तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अभी देखते हैं राइट साइड, tan इनवर्स cosec 45 दैट इज √2। ठीक है भैया, ये अकेला tan इनवर्स, वो बाहर 2, तो 2 tan इनवर्स ए का फॉर्मूला लगा सकते हो, tan इनवर्स 2x डबल ऑफ x 1 माइनस x स्क्वायर, ये ऐसा कुछ आ गया, स्पेस नहीं हो रही है, नीचे देख लेना। tan इनवर्स ऊपर काट दोगे √2 और 2 को √2, नीचे एलसीएम ले लोगे, हाफ पलट के 2√2, देख लो लेफ्ट और राइट इक्वल आई है 45 पे, 1 मिनट ध्यान से चेक कर लो, इक्वल आई है, आंसर 45 तो पक्का है ना। अब आप बोल रहे थे भैया ये भी हो तो गया ही, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड, tan इनवर्स नॉट डिफाइंड 90 पे होता है, और लेफ्ट भी 90 और राइट भी 90 है, तो इक्वल तो ये भी आ गया। ठीक है भैया, मैंने कहा इसको रोक देते हैं, कोई बताएगा tan की रेंज, 1 मिनट इसको यहीं होल्ड कर दो, tan इनवर्स की रेंज, आंसर रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक होती है, एक बार ही बताओ तो सही। -90 से 90 पहला ट्रिपलेट है, लेकिन कॉर्नर लेते हैं क्या 10 में, जो पुट नहीं कर सकते इनवर्स में वो रेंज नहीं आ सकता, तो -90 से 90 आंसर ही नहीं आ सकता, रेंज ही नहीं है उसकी, 1 to 1 1 2 नहीं है, इनवर्स पॉसिबल नहीं है, कैसे बोल दोगे इसे। ठीक है भैया, ये ध्यान देना। ठीक है, तो इसको ये नहीं आएगा इक्वल, ये सेटिस्फाई नहीं करा, तो आंसर कौन सा आया 5/4। पिछली बार एनसीईआरटी में कराया था, याद करना, साइन से साइन काट दिया था मैंने, मिसलेनियस कराया था मैंने, दिखाया भी नहीं, साइन से साइन कट गया, मैं सीधा आगे बढ़ गया, 5/4 मैंने बोला आंसर है, आज मैंने उसे बेटर कर दिया। ठीक है भैया, कि जो फैक्टर कटा उसे भी रखना तो चाहिए, आंसर आ गया है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये वाला कर रहा है, ये फाइनल आंसर है। नेक्स्ट सी पार्ट करो, फटाफट करो, कोई रह गया तो। ये वाला भी एनसीईआरटी के बैक टू बैक ये 2 थे भैया, लास्ट में है, सबसे ज्यादा आए हुए आपके स्कूलों में। ठीक है भैया, पहले आपको पता है पुरानी मार्किंग में 1 मार्कर कम क्वेश्चन होते थे, है ना, लेकिन ये सबसे ज्यादा आए हुए, और ये ज्यादा मार्किंग में भी आए हुए। ये एनसीईआरटी का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्कर एमसीक्यू ही दिया हुआ और एनसीईआरटी ने इसे, और बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा करने में। ठीक है, एक बार सारे हैंड डाउन करो। क्लास आज 45 पर लीव होगी, आज क्लास 45 पर 4:45 पर लीव कर जाऊंगा मैं। ठीक है जी, अच्छा किस, हाँ वेरी गुड, जिसको आता है कर लेगा या कर चुका है वो हैंड रेज कर दो, जिसको टाइप ध्यान है, और जो भूल रहा है पहले पूरा सुन लेना, नहीं तो फिर आज का करा हुआ भी बाद में बर्बाद होगा। आराम से सुन के फिर निकालना है, 1 मिनट रुक जाओ, ये वाली क्वेश्चन ये तो टाइप से याद होना चाहिए। तुम एक तो इनवर्स देखते हुए याद आना चाहिए भैया, इनवर्स रहते रहते नहीं सॉल्व होती नॉर्मली, ये लीनियर, क्वाड्रेटिक या ट्रिग्नोमेट्रिक बने, इनवर्स हटाने पड़ेंगे, कोई रूल नहीं मिल रहा मेरे को इनवर्स हटाने का। साइन इनवर्स है माइनस साइन इनवर्स बी का तो फॉर्मूला मैंने बताया भी नहीं, और 2 वैसे ही फालतू है, होता भी तो लगता भी कैसे। तो आप ना बस ये सोचते हो इसको राइट भगा दो, इनवर्स तो नहीं हट जाएगा सर, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइंड में सोचो जो बच्चे भूले पड़े हो, फिर ये साइन इनवर्स उधर ले जाओ, साइन बन जाएगा। मतलब ना आप पहले माइंड में देख लेना, आपको फिर बोर्ड छोड़ के करना है, क्योंकि मैं ऐसे बोलूंगा ना तो हर बच्चा शायद ना समझ पाए। मैं कह रहा हूँ ये आपने पहले शिफ्टिंग कर ली तो आपके दिमाग में आता है ना इनवर्स कहाँ हट गया, इनवर्स तो जितने थे सब बने हुए। तो भाई आप दोनों तरफ साइन यूज करो, साइन से साइन इनवर्स छूट गया और ये पूरी राइट साइड का एंगल साइन का एंगल बन गई, या जो हम रफ बोलते हैं कि साइन इनवर्स उधर ले जाओ, साइन वो मान लो, ये ऐसे आ गया। तो देखो ऐसा करने में आप ये अच्छे से ध्यान देना कि एक साइन इनवर्स गया आपका, अब ये साइन इनवर्स दिक्कत दे रहा है, बस एक और हट जाए ना तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, ट्रिग्नोमेट्री जो भी बने हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। इसको हटाने का कोई तरीका नहीं है, तो मेरे को ना अब एक्स की जगह साइन थीटा पुट करना पड़ेगा, तो साइन से साइन इनवर्स हटे। तो मैंने, आप इसे बिना देखे करेंगे, जिन बच्चों को भूले पड़े हैं वो जब करेंगे तब नहीं देखेंगे, अभी आराम से देख लो, ये आपके बोर्ड की तैयारी चल रही है भाई, अब इसमें खेल मत खेल लेना। साइन थीटा साइन से साइन इनवर्स छूट गया, ये ऐसे, ठीक है भाई, और ऑब्वियस एक्स की जगह साइन थीटा डाला है तो लेफ्ट भी डालना पड़ेगा भाई, यहाँ भी डालना पड़ेगा एक्स की जगह साइन थीटा। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री हो गई, इनवर्स कहीं नहीं, और साइन 90 प्लस थीटा का क्या फॉर्मूला सर, साइन 90 में ना कॉस हो जाएगा, और क्वाड्रेंट साइन 90 प्लस थीटा सेकंड में साइन प्लस का ही होता है, प्लस का ही आएगा। देख ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, और उसका रूल 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ, 11th को भी और 12th को भी।
10 से शुरू कर देता हूँ। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एक ही टर्म साइन कॉस टेन कुछ भी एक नंबर के इक्वल हो तभी सॉल्व होगी। एक जैसा बनाओ कम से कम इसे। तो cos 2a का सिर्फ साइन वाला फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। आज की क्लास में इनवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे हुए हैं, ध्यान देना। 1 से 1 कट गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर को लेफ्ट ले आओ तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, और भैया ये क्वाड्रेटिक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक है और साइन कॉमन भी आ रहा है, 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0, और दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखोगे, साइन थीटा 0 साइन थीटा हाफ। अब तुम्हें साइन थीटा नहीं, तुम्हें तो एक्स चाहिए था, और साइन थीटा का मतलब एक्स ही है, तो कुल मिला के ये एक्स 0 या हाफ आ गया। लेकिन दोनों ही आंसर हैं, कोई एक है, पुट करके भी वेरीफाई करेंगे। पहले आप बिना देखे, मतलब बीच बीच में मत देखना, जितना मर्जी चेक करना है कर लो पहले, फिर खुद करो। 9 स्टूडेंट अपने आप कर चुके हैं, नाम बोल देते हैं। निश्चय, मयक, दिव्यम, वंशिका, भव्या, नैना, आदित्य, आयुषी, आयुषी, आदित्य, ज्योति, रजत, नैतिक, पीयूष, अशोक, अलीशा ने तो नहीं किया, अशोक तक हुआ, करो फटाफट करो। ईशांत भाई जल्दी कर, आज तो ईशांत भी आया हुआ है यार। ईशांत आजकल आप रोज आ रहे हो क्या? मैं ध्यान नहीं दिया था। ईशांत गनोलिया, अरे भाई बता कुछ। रोज आना भाई, आपको शायद कोई दिक्कत थी मैसेज, अच्छा रोज नहीं आते, रोज नहीं आते, चैट बॉक्स में लिख रहा है, कोशिश करो आओ रोज। अब तो ऑफलाइन हो गई क्लास, हो जाएगी मतलब कुछ दिनों में। और साथ के साथ सारा टॉपिक पूरा करके चलना। हाँ जी, दो आंसर आ गए एक्स के, पुट करना पड़ेगा। पहले जीरो डालो तो 1 माइनस 0 1 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 साइन 1 होता है 90 पे, पाई बाय 2 हो गया। फिर यहाँ डालो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 होता है, 0 का डबल 0, पाई बाय 2 माइनस 0 पाई बाय 2, राइट साइड आ गई वेरीफाई, यानी 0 वेरीफाइड आंसर है हमारा। हाफ 1 माइनस हाफ, हाफ साइन इनवर्स हाफ होता है 30 डिग्री पे, डिग्री में लिख देता हूँ थोड़ा सा। साइन इनवर्स हाफ वो भी 30 पे होता है, 30 का डबल 60, मतलब 30 माइनस 60 तो माइनस 30 आएगा ना, राइट पे तो माइनस 30 है नहीं, नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा एक चीज और ध्यान देना भैया, मयंक एक बार ही बताना, जैसे तुम क्वेश्चन एक बार एनसीईआरटी में कर गए थे, एक बार आज कर गए, जब पेपर की तैयारी करोगे और आपको आता ही होगा उस दिन भी, तो आप दोबारा हाथ से लिख के करना चाहोगे? टाइम है आपके पास पेपर वाले दिनों में, 4-5 छुट्टियां हैं, या देख के निपटा दोगे? बोलना मयंक। ये इम्पोर्टेंट है तो करूंगा। हाथ से करना है भाई, नहीं तो पेपर में क्या होगा, पेपर से 4 दिन की 5 दिन की छुट्टियां और हर चीज हाथ से निकाली हो ना तो याद आ जाती है। और जो तुम्हें पहले से पता है कंसेप्ट, तो देखो अब तुम देखोगे जिसकी तैयारी है, यार आता था मेरे को, लेकिन तुमने 2 दिन पहले आता तो था, तुम्हें महीने पहले करा हुआ था और देख के तुम्हें पता आता था, आंसर याद नहीं आएगा पेपर में एकदम से। और एक दिन पहले हाथ से निकाले होंगे ना, आंसर याद आएगा, तो उस दिन आपको फिर आंसर निकालना ही पड़े ऐसा नहीं है, आप काफी काम जल्दी भी कर जाओगे, बहुत सारे स्टेप भी स्किप कर जाओगे, ये जरूर सारे ध्यान देना। ये ध्यान देना। देखो जी, tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल एट tan, सिंपल है, मैं कह रहा हूँ वो एनसीईआरटी से अलग, या जो हाथ से नहीं निकाला उससे कुछ अलग दिखता है बच्चा, वैसे ही फालतू की टेंशन। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगा ना, tan इनवर्स a प्लस b अपन 1 माइनस ab, tan इनवर्स दोनों तरफ है, छूट ही जाएगा, एक x वाली इक्वेशन है, सॉल्व करके x आ जाएगा, सिंपल काम। करो फटाफट करो, जल्दी से करो, जो पहले कर लेगा वो मेरे को बता देना, वो हैंड रेज कर लेना। यशस्वी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएगी जो भी है मेरे को। नो सर नहीं। हाँ, सपना कोई प्रॉब्लम है? रोहन कोई प्रॉब्लम है? रोहन भाई, रोहन को कोई प्रॉब्लम है चैट बॉक्स में बता सकता है। पुष्टि मेहता कोई प्रॉब्लम है? चैट बॉक्स में बोल सकते हो बच्चे, अगर माइक नहीं में कोई दिक्कत है तो। नो सर, नो प्रॉब्लम। महक शर्मा कोई प्रॉब्लम?
मैक ने तो एरोप्लेन उड़ा दिया था अभी, है ना, कैसी साउंड आई थी। चलो कर देते हैं इतनी देर में। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल एट tan इनवर्स 1/8। नो का मतलब आप कर पा रहे हो, हैं। tan इनवर्स से tan इनवर्स छूट गया, 3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x इज इक्वल 8। लीनियर है, सिंपल। 3 प्लस एक्स इज इक्वल 8 माइनस 24x। 25x इक्वल है -5, ऐसे ही आया ना? नहीं, 25x इज इक्वल है 5, x इज इक्वल है 1/5। ठीक है भैया, मैंने चेक कर लिया है, मैंने फॉर्मूला लगाया था जब AB की प्रोडक्ट 1 से छोटी हो वाला, तो 1/5 डालूंगा। AB की प्रोडक्ट करूंगा 3/5, 1 से छोटा है, बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइंग आंसर है। तो ऑप्शन आ गई मेरी बी पार्ट, और वैसे भी कोई नन ऑफ दीज जैसा था नहीं, आंसर एक ही है तो यही होना ही चाहिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। फटाफट करो फटाफट। 5 बच्चे शुरू के, निश्चय, दिव्यम, ज्योति, रजत, नैतिक, पीयूष, अशोक, विशाल, अंकित। करो फटाफट करो, कोई रह गया तो बताओ मेरे को। नेक्स्ट, अगला देखो। मतलब उतना खास नहीं है, लेकिन ये शायद आप में से कोई अटका दे, तो ना थोड़ा सा भी शक्ल अलग वाला क्वेश्चन आए ना, आपको कंसेप्ट तो अब ठीक ठाक आते ही हैं ज्यादा बच्चों को जो कोशिश कर रहे हैं। ये लेवल जितना लेवल हमने पकड़ा है ना, तो एक बारी देखो इसकी वैल्यू किसी से निकले तो सारे हैंड डाउन कर दो, ये सबसे तो नहीं होगा, है नॉर्मल, है नॉर्मल। जिससे होगा वो हैंड रेस करना। आदित्य चौहान, आपसे हो गया या हो रहा है? स्नेहा रह गई। आप और कुछ नहीं तो भैया, 2 डबल ऑफ कॉट इनवर्स से फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, ये 2 भी दिक्कत देगा तुम्हें। ठीक है, तो तुम ये सोचो इसे tan इनवर्स बना लो। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला अकेला tan इनवर्स वाला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके लिए पूरी पैथागोरस तो चाहिए नहीं। वैसे तो ये भी फॉर्मूले होते हैं, cot इनवर्स x tan इनवर्स 1/x होता है, लेकिन अब मैं अलग से क्या रटा हूँ यार, ये वही बात है, cot इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो tan इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस पलटेगा, तो है ही है वो, है ना। तो अब आप ऐसे समझो, cot π/4 माइनस डबल ऑफ tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हो। अब इस पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला दो, tan इनवर्स यूनिक बनाओ, ऐसे आगे दिख नहीं रहा एकदम से सारी चीज, लेकिन आप दो भाई, इसको अकेला तो करो, जितना हो रहा है उतना तो करो। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे आ गया। करो सिंपल, देखो जहां फंसेगा फिर देखते हैं क्या बात बनेगी। ये आपके आ गया tan इनवर्स 2/3, नीचे 8/9 और पलट के 9/8, 3 3 9, 2 4 8, मतलब tan इनवर्स 3/4 π/4 माइनस tan इनवर्स 3। ये फंस रहा है मेरा, है। अब आप देख लो क्या हो सकता है, यहाँ फंस रहा है, cot π/4 माइनस tan इनवर्स 3/4 आ गया ना। ये देखो जी कैसे होगा, cot को 10 बना सकते, 10 π/4 माइनस एक्स होता, कुछ सोच लेते, आप एक बार सुन लेना। अगर ये 10 π/4 यहाँ 10 होता, बस 10 π/4 माइनस एक्स, उसका एक फॉर्मूला था। सर नहीं है 10, क्या कर लोगे यार? ठीक है भैया, बनाने के ऊपर है, तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप इसमें, इस पूरे को थीटा बोल लो, कॉट थीटा। और भी तरीके हैं वैसे तो, कॉट पूरा कॉट थीटा 1/tan थीटा लिख लो, डिनोमिनेटर में डाल लेना 10 π/4 माइनस एक्स का फॉर्मूला, वो भी एक बात है। ये बच्चा कॉट थीटा को क्वाड्रेंट फॉर्मूला से 10 बनाने की कोशिश करे, बच्चा बोलेगा यार ये π/4 अटक जाएगा, जिसको आप कह रहे हो π/4 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं अटकेगा ना। देख कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, 1090 माइनस थीटा, और थीटा में माइनस पे ये ब्रैकेट खोलेगा तो माइनस π/4 और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स 3/4, ये ऐसे जाएगा देख। तो तेरा 10 बन गया 10 π/4 प्लस tan इनवर्स 3/4, ये ऐसे आ गया। अब 10 π/4 प्लस एक्स वाली फॉर्मूला लगा ले, इसको एक्स बोल ले। वो फॉर्मूला क्या होती है, 1 प्लस 10x, और x का जो मतलब है कॉपी मार, और 1 माइनस 10x, x का जो मतलब है वो कॉपी मार, और अब देख 10 से tan इनवर्स छूट गया सारा, बचे हुए नंबर एलसीएम ले, काम खत्म। ठीक है भैया, ध्यान से कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोल लो। ये आ गया 7/4, ये आ गया 1/4, 4 से 4 कट हो गया, आंसर आ गया 7। ये पार्ट था।
हाँ जी भैया। ए पार्ट। मैंने पहले भी अनाउंस किया, देखिए कोई बच्चा सुन नहीं पाया हो। मैंने कहा मेरे को एक छोटी सी दिक्कत चल रही है जिसमें मेरी क्लास कुछ 1-2 दिन की हो सकती है, मैं आगे पीछे ले लूँ, पहले ले लूँ, थोड़ा सा बाद में ले लूँ, कहीं कहीं हो सकता है। ठीक है, एक सेकंड में। हाँ जी, आ गए हम अगले पे। कोई कर रहा है तो बताना, कोई भी कर रहा है तो बताना। नेक्स्ट आइए। ये वाला तो कर लिया मेरे ख्याल से हमने, देखना हो गया ना ये। यस सर। ये वाला हो गया। ये वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा जो पहले आता था 1 मार्कर में आता था ये वाला। ठीक है भैया, समय है मेरे पास, या आज रहने दें, हम कल लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना मेरे को थोड़ा सा 1-2 क्लास का है मोमेंट। कुछ कितने रह गए? 3 रह गए बस। ये वाला जो मैंने छांट लिए थे क्वेश्चन ठीक ठीक सारे, इसमें 3 रह गए। ये करेंगे और फिर वो बची हुई ओसवाल वाली जो चल रही थी पूरी, वो असाइनमेंट करेंगे। ठीक है, और अगला चैप्टर स्विच करेंगे फिलहाल के लिए। ठीक है जी, आज के लिए बच्चों गुड बाय। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। वेलकम भैया। थैंक यू भैया। भैया तो संदीप भैया की क्लास है? संदीप भैया की क्लास मेरे ख्याल से आज उन्होंने क्या मैसेज आया है? नहीं, कुछ नहीं आया भैया। और नहीं आया तो भी मतलब वो पोस्टपोन कर देंगे, क्या कर दें मैं कह नहीं सकता मेरे भाई। ठीक है, कि शाम को ले ले, रात को ले लें, तो वो मैसेज पे ही चेक कर लेना आप। हाँ जी भैया। थैंक यू भैया। ओके भैया, बाय भैया। बाय भैया, बाय।